नमस्कार मित्रों, आज की हमारी टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। ग्रीन हाउस इफेक्ट शब्द का प्रयोग सबसे पहले जे फोरियर नामक पर्यावरणविद ने किया था और ये किया था सन 1827 ईस्वी में। ग्रीन हाउस इफेक्ट को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे पृथ्वी उष्मायन, वातावरणीय प्रभाव, CO2 समस्या। इस प्रकार से इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है। आज हमारी पृथ्वी लगातार ग्रेजुअली पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण हम यही मान रहे हैं कि ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा ऐसा हो रहा है। अगर इसका अर्थ देखें तो ग्रीन हाउस को हम कुछ ऐसा समझ सकते हैं जैसे ठंडे प्रदेशों में जहाँ सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता है, तो वहाँ के लोग कांच का एक ऐसा घर बनाते हैं जिसमें सूर्य से जो अवरक्त विकिरण है वो आता है कांच के अंदर, क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होती है इसलिए वो कांच के अंदर आ जाता है, लेकिन वापस जा नहीं पाता है क्योंकि उसकी तरंगदैर्घ्य कम हो जाती है। इस प्रकार से जो सूर्य की ऊष्मा है कांच के अंदर ही रह जाती है और वहाँ उगाए जा रहे पौधों को अच्छी खासी गर्मी मिल जाती है। तो इसी हाउस की वजह से इसका नाम ग्रीन हाउस रखा गया और जो ये परिघटना है इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से हम जानते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट वह घटना है जिससे पृथ्वी की ऊष्मा को ग्रहण करती है और उसे यहीं पर रोक लेती है, जिसके कारण पृथ्वी दिनों दिन गर्म होती जा रही है। ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं जिसके द्वारा ऐसा होता है? तो सबसे प्रमुख गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों में लगभग 50% की मात्रा में पाई जाती है। इसके बाद है मीथेन, CFCs, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन। ये तमाम ऐसी सारी गैसें हैं जो ग्रीन हाउस गैसों के नाम से जानी जाती हैं। इन गैसों के सोर्स क्या क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसों का प्रमुख सोर्स आजकल हम अगर भारत में देखें तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट है। जो हमारे ऑटोमोबाइल्स हैं, जो पेट्रोल डीजल जिसमें दहन किया जाता है, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट का कारण बनती है। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट्स, फैक्ट्रियों से, तमाम ऐसी फैक्ट्रियां हैं जिनसे कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। घरेलू ईंधन जो हम जलाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं, कोयले जलाते हैं, गांव में लोग जो भोजन बनाते हैं, कूड़ा जलाते हैं, उनसे भी कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक से अधिक मात्रा निकलती है। धान की फसलों से सबसे ज़्यादा मीथेन गैस का निर्माण होता है। धान की फसलों में मीथेन गैस ज़्यादा प्राप्त होती है, ज़्यादा निकलती है। इसके अलावा तमाम तरह के केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं, उनकी फैक्ट्रियां हैं। तो ये तमाम जो है ग्रीन हाउस गैसों के स्रोत हैं जिनसे ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं।
इसके परिणाम क्या हो सकते हैं ग्रीन हाउस गैसों को। पृथ्वी के तापमान में लगातार वृद्धि हो रही है और ये यहाँ तक कहा जा रहा है कि अगर इसी वृद्धि से ग्रीन हाउस गैसें बढ़ती रहें, पृथ्वी इसी गति से गर्म होती रहे तो पृथ्वी पे समुद्र के जल स्तर में 1.5 से 3.5 मीटर तक की जल वृद्धि हो सकती है। ग्लेशियर पिघल सकते हैं, ध्रुवों को बर्फ पिघल के इधर आ जाएगी, जिसके कारण मौसम चक्र में परिवर्तन हो सकता है। खाद्यान्नों के उत्पादन में प्रभाव पड़ सकता है और क्षेत्रीय पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन ला सकता है। इसके रोकने के क्या उपाय हैं? ग्रीन हाउस गैसों को जहाँ तक हो कि तमाम जो सोर्स हैं उन सोर्स को कम किया जाए, जैसे ऑटोमोबाइल का प्रयोग कम किया जाए, थर्मल पावर प्लांट से जो गैसें निकलती हैं उन स्रोतों को चेक करने का काम किया जाए, फैक्ट्रियों से जो निकलने वाली गैसें हैं उनका शोधन किया जाए, धान की फसलों को न जलाई जाए। ये तमाम ऐसे रोकने के इसके उपाय हैं। इस प्रकार से हम इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि जब हम एक कार धूप में खड़ी कर देते हैं तो हमें महसूस होता है कि वो कार कुछ ही समय में बहुत गर्म हो जाती है, अधिक गर्म हो जाती है। इसका यही कारण है कि जो कार की आंतरिक ढांचा है वो गर्म हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।